Hello everyone, welcome to क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 13 अमाइंस। ये हमारे चैप्टर अमाइंस का 4th पार्ट है। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। माई सेल्फ एस पी ओला, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय झालावाड़। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली हम बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में पढ़ते हैं। उन्हीं से रिलेटेड अमाइंस वाले चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अमाइंस आर मॉडरेटली पोलर सब्सटेंस। पोलर क्या होता है बच्चों? जब जैसे मान लीजिए HCl है तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसे जो सब्सटेंस या कंपाउंड्स होते हैं उनको हम पोलर कहते हैं। ओके, दे हैव बॉइलिंग पॉइंट। किस तरह का बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका? दे हैव बॉइलिंग पॉइंट that are higher than those of alkane, alkane से ज़्यादा, but generally lower than alcohol। यानी अगर मैं ये कहता हूँ ये alkane है और ये amine है और ये हो गया आपका alcohol। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल का होगा, फिर अमाइन का होगा और फिर किसका होगा? एल्केन। ये हमेशा याद रखिए, दिस इज़ always taken for the comparable molecular masses, molecular weightage। ओके, यानी फॉर एग्जांपल किसी का 48 मोलिकुलर वेट है, किसी का 49 है, समथिंग लाइक दैट, तो आप उन्हीं को कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक का मोलिकुलर वेट जो है 48 है, एक का 100 है, तो वहाँ डिफरेंसेस आएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, molecules of primary and secondary amines can form strong hydrogen bond to each other and water। यानी उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में, और इवन ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। मोलिक्यूल्स ऑफ टर्शरी अमाइन कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर। उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है, बट दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ओके, और कोई हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट होता है उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। एज ए रिजल्ट टर्शरी अमाइन जनरली बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शरी अमाइन इज लोअर देन प्राइमरी और सेकेंडरी। तो क्योंकि इनमें वीकर या लेसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है बच्चों, नाउ और अगेन कंपेरेबल मोलिकुलर वेट्स ध्यान रखना है टर्म। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइन इज एज फॉलो। कैसा होगा बच्चों? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किन किन का होगा, हम उनके बारे में कंपेयर करेंगे अभी। पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ज़रा एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। मिथाइल अमाइन और एथाइल अमाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? फिजिकल स्टेट के बारे में भी बात करेंगे। दोनों गैस होते हैं, बट प्राइमरी अमाइन विथ 3 और मोर जो कार्बन एटम होते हैं वो लिक्विड होते हैं। यानी फर्स्ट 2 मेंबर कैसे हैं? गैस हैं, उसके जो हायर होंगे उनके लिक्विड होंगे। प्राइमरी अमाइन बॉइल्स वेल अबव एल्केन विथ कंपेरेबल मोलिकुलर वेट। ठीक है, बट बिलो कंपेरेबल अल्कोहल्स, वो मैंने आपको बताया था कि जिनकी जो रेंजेस होगी वो इन बिटवीन होगी, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। इंटरमोलिकुलर NH and hydrogen bond are important and raise the boiling point of primary and secondary amine, but not as strong as alcohols। इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा तो होगा लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों, कभी भी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप कंपेयर करके आंसर्स लिखते हैं और ऐसा सूटेबल एग्जांपल देते हैं तो आपका आंसर की वेटेज बहुत अच्छी होती है। सी, 2 कार्बन का एल्केन एथेन, 1 कार्बन का मेथेन अमाइन, 1 कार्बन का मेथेनॉल। ओके, सिमिलरली 3 कार्बन का एल्केन, 2 कार्बन का एल्केन अमाइन और 2 कार्बन का अल्कोहल। हमने यहाँ 3 कार्बन या 2 और 2 क्यों लिया बच्चों? क्योंकि इसका मोलर मास 44, इसका 45, इसका 46। मैंने आपको बताया था कंपेरेबल मोलर मासेस होने चाहिए, मोलिकुलर वेट होना चाहिए, तो ही ये कॉन्सेप्ट जो है सुटेबल होगा। ओके, नाउ टर्शरी अमाइंस आर आल्सो पोलर कंपाउंड, बट बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड टू द नाइट्रोजन, these amines are incapable of forming
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा हमने डिस्कस किया है. ओके, देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ आइडेंटिकल मोलिकुलर वेट एंड हायर देन दोज ऑफ द एल्केन. क्यों? एल्केन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता है, इनमें होता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से तो ज़्यादा है लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन से कम होता है. डिस्कसिंग अबाउट द सोल्युबिलिटी इन वाटर. सोल्युबिलिटी इन वाटर में देखिए, ऑल 3 क्लासेज ऑफ अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है. प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एटम इन वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लाइक दिस. एंड अमाइंस विथ अप टू 6 कार्बन एटम शो अप्रिशिएबल सोल्युबिलिटी इन वाटर. यानी 6 कार्बन का हेक्सेन अमाइन जो है वाटर में सोल्यूबल होगा. ये एनसीईआरटी की टेबल है, इसमें कंपैरिजन कर रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस, एल्कोहल्स और एल्केन का, जिनका सिमिलर मॉलिकुलर मासेस हैं. हमेशा याद रखिए सिमिलर मॉलिकुलर मासेस का कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए. सी, दिस इज ब्यूटेन अमाइन, दिस इज एन इथाइल एथेन अमाइन, और ये है हमारा एन डाई मिथाइल एथेनामाइन. इन तीनों का मोलर मास जो है वो 73 है. लेकिन देखिए ये एन यानी कि नॉर्मल प्राइमरी अमाइन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 350 है. दिस इज सेकेंडरी अमाइन 329, टर्शरी अमाइन 310. दैट इज़ जो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा. सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो ये जो है टर्शरी अमाइन है और ये अल्कोहल है. इन दोनों का मोलर मास कंपेरेबल है, लेकिन जो आपका दिस इज़ एल्केन, और ये कैसा हो गया एल्केन, दिस इज़ ब्रांच्ड वन, इसका बॉइलिंग पॉइंट 300 है बच्चों, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हो गया 390. ओके, और इसी तरह अगर आप किसी भी इसकी बात करें अमाइन की, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से तो ज़्यादा, एल्केन का 300 है और इन तीनों का 300 से ज़्यादा, और अल्कोहल का 390, उससे क्या होगा, कम होगा. ओके, सो इफ़ यू कंपेयर लाइक दिस, सबसे ज़्यादा अल्कोहल सेकेंड नंबर पे एल्केन अमाइन, दिस इज़ एल्केन अमाइन, एंड थर्ड जो है वो आपका एल्केन, ये हो गया आपका एल्केन. थैंक यू वेरी मच बच्चों.